में हम लोग देखे थे फॉर लूप के बारे में और उसका एग्जांपल हम लोग देख लिए थे, उसका सिंटैक्स भी देखे थे और कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ फॉर लूप को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसका भी एग्जांपल हम लोग देख चुके थे। तो आइए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप भी उसी तरह है जिस तरह फॉर लूप है, लेकिन इसमें इसका लिखने का सिंटैक्स अलग है और तरीका अलग होती है व्हाइल लूप में लिखने के लिए। तो इसका सिंटैक्स हम लोग देखते हैं। मान लीजिए लिखने का व्हाइल कंडीशन, ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट्स होगा वो इम्प्लीमेंट होगा। ये हुआ सिंटैक्स, ठीक है, लिखने का व्हाइल लूप का। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं व्हाइल लूप में, ठीक है। तो मान लीजिए i इक्वल टू 0 लिए, व्हाइल i लेस देन 5, प्रिंट i इक्वल टू i प्लस 1, ये हुआ। तो इसका आउटपुट क्या आएगी वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। आई क्या है, पहले 0, 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, तो प्रिंट होगा आई, अब 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 1, तो 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, ठीक है। 1 प्लस 0 की जगह 1 हो गया, 1 प्लस 1 इक्वल टू अब क्या हो गया 2, 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, ठीक है। 2 प्लस 1 क्या होगा 3, 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, तो 3 प्लस 1 4, तो 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू 4, तो 4 प्लस 1 5, तो कंडीशन क्या हो गया फॉल्स, क्योंकि 5 इक्वल टू 5 है। तो ये हम लोग व्हाइल लूप से टर्मिनेट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो हम लोग का आउटपुट ये आ जाएगा। वही यहाँ पे अगर इक्वल टू दे देते तो 5 इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 5 आउटपुट आ जाती, कब, जब इक्वल टू देते तब, ठीक है। तो ये हम लोग उसका व्हाइल लूप का एग्जांपल भी देख लिए हम लोग, ठीक है। तो व्हाइल लूप में एक ये डर रहता है ना कि इनफिनाइट लूप में फंसने का। तो हम लोग कैसे इनफिनाइट लूप में फंसते हैं उसका देखते हैं। मान लीजिए कोई कोडिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और 30 दे दिए और व्हाइल कंडीशन इस तरह से दे दिए, एज ग्रेटर देन 10, प्रिंट एज, ठीक है। और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एज के साथ कुछ नहीं किए, ठीक है। फर्स्ट लूप में कंडीशन चेक हुआ, ठीक है, कंडीशन ट्रू, तो इसका 30 प्रिंट होगा। और ये 30 यहाँ कुछ है ही नहीं, तो कंडीशन हमेशा क्या है, ट्रू ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी फॉल्स होगा नहीं, तो व्हाइल लूप से बाहर कभी जाएंगे नहीं, तो ये इनफिनाइट लूप में फंस गए हैं। और इनफिनाइट लूप कंटिन्यू चलते रहेगा तब तक जब तक मेमोरी फुल ना हो जाए, तब तक। ये होता है इनफिनाइट लूप का, है ना, इनफिनाइट लूप में फंसना, ठीक है, ये हुआ। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग जैसे पिछला वीडियो में देख चुके थे ना, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट फॉर लूप के साथ, तो वही सेम चीजें हम लोग व्हाइल लूप के साथ कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कुछ भी एक सिंटैक्स लिए, i0 में ले लिए हम लोग बनवर जी, ठीक है। while I less than length of s, I लेंथ ऑफ s हुआ, उसके बाद if एस आई इक्वल टू n और एस आई इक्वल टू जी, तो यहाँ पे i इक्वल टू आई प्लस 1, उसके बाद कंटिन्यू, ठीक है, और लूप के बाद प्रिंट आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। ये कोड लिखे हम लोग, ठीक है। तो बनवर, ठीक है, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 लेंथ का हुआ है, करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इस कोड को कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है वो देखते हैं। आई 0 लेस देन 5 0 और यहाँ पे 7, कंडीशन ट्रू है, तो एस ऑफ जीरो में क्या है, बी है, ठीक है। यहाँ पे बी आएगा, बी इक्वल टू एन, कंडीशन फॉल्स,
तो और यहाँ पे भी हम लोग चेक करेंगे बी इक्वल टू जी है क्या, दोनों कंडीशन फॉल्स हो तभी लूप से बाहर जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि कंडीशन दोनों फॉल्स है तो यहाँ गए नहीं, तो यहाँ पे क्या प्रिंट ऑफ आई, आई में क्या हो जाएगा बी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और आई इंक्रीमेंट हो गया, पहले 0 था, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, तो आई 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1, 1 लेस देन 7 कंडीशन ट्रू है, 1 में एस ऑफ 1 में क्या ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे भी ये आएगा, ये इक्वल टू एन कंडीशन फॉल्स है, ये इक्वल टू जी कंडीशन फॉल्स है, इसके लूप के अंदर गए भी नहीं तो बाहर ही आ गए, तो यहाँ पे आई है, तो आई में क्या ये, तो ये प्रिंट हो जाएगी। तो वहीं आई इंक्रीमेंट हुआ, पहले 1 था, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया 2 हो गया, 2 लेस देन 7 कंडीशन फॉल्स है, 2 में क्या एन है ना, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया है ना, कंडीशन ट्रू है ना यहाँ पे। तो लूप के अंदर गए तो पहले क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ, पहले 2 था, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 हो गया, 3 होने के बाद क्या आया कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद क्या होता है कि नीचे का जो भी स्टेटमेंट हो वो एग्जीक्यूट नहीं करता है, तो हम लोग ये और एग्जीक्यूट नहीं करते और लूप के बाहर भी नहीं जाते हम लोग, है ना, जनरली लूप के बाहर भी नहीं जाते हैं। तो ये हुआ लूप के बाहर भी नहीं गए, तो फिर यहाँ वाइल लूप कंडीशन में आए हम लोग, आई इक्वल टू अब क्या है अपने पास 3 है, 3 लेस देन 7 कंडीशन ट्रू है, 3 में क्या डब्लू, यहाँ क्या होगा डब्लू, डब्लू, ठीक है डब्लू। तो यहाँ कंडीशन फॉल्स है तो वहां जाएंगे ना, प्रिंट होगा क्या डब्लू, तो अब क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, 4 हो गया, जैसे 4 हुआ यहाँ 4 हुआ, 4 लेस देन 7 कंडीशन फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, सॉरी 4 है ना कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या होगा ये, यहाँ पे भी ये कंडीशन फॉल्स, तो वो लूप के अंदर गए नहीं, यहाँ प्रिंट होगा ये, और इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, तो 5 जैसे हुआ तो 5 यहाँ आया, 5 और 7 में आप कंपेरिजन होगा, कंडीशन ट्रू, तो एस ऑफ 5 में क्या है यार, है ना, यहाँ पे भी यार कंडीशन फॉल्स, इफ कंडीशन का कंडीशन फॉल्स हो गया ना क्योंकि इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे आएगा प्रिंट करेगा अब 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 हुआ, यहाँ पे 6 लेस देन 7 कंडीशन ट्रू, तो 6 में क्या अपने पास जी है, यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे एन, चलो और में दोनों में कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, यहाँ कंडीशन क्या होगा ट्रू, फॉर लूप के अंदर आएंगे तो आई 6 प्लस 1 क्या हो गया 7, कंटिन्यू तो नीचे का स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो आई जैसे 7 हुआ यहाँ 7 आया, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स, फॉल्स हो गया, जैसे फॉल्स हुआ तो हम लोग लूप के बाहर आ गए, तो अपने पास ये आउटपुट आ जाएगी, है ना, कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ ये हमारा आउटपुट आ गया। तो वही हम लोग आइए देखते हैं, कंटिन्यू के साथ देखे थे, वही हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट के साथ देखते हैं, सेम एग्जांपल ब्रेक स्टेटमेंट के साथ क्या आउटपुट आती है, ठीक है। सेम एग्जांपल है, ठीक है, आइए आई 0 यहाँ 7 होगा, ठीक है 7 होगा ना, तो कंडीशन क्या है आई 0 में क्या बी है, यहाँ पे भी बी है, कंडीशन ट्रू, कंटिन्यू के जगह ब्रेक, ठीक है, कंडीशन ट्रू नहीं है फॉल्स है, तो आई पे यहाँ क्या होगा इनकी प्रिंट होगा बी, यहाँ पे 0 प्लस 1 क्या हो गया 1, ये हुआ यहाँ आया 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे क्या होगी ये, ठीक है, कंडीशन फॉल्स, तो इफ कंडीशन के अंदर जाएंगे नहीं, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या होगा ये प्रिंट होगा, फिर आई इंक्रीमेंट क्या हो गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया, 2 यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 में क्या एन है, यहाँ पे एन होगा, तो क्या है इफ कंडीशन क्या क्या ट्रू, तो ट्रू होने के बाद आई को इंक्रीमेंट होगा क्या था 2 प्लस 1 3,
और ब्रेक है, तो ब्रेक के नीचे जो भी होगा स्टेटमेंट प्रिंट होगा नहीं, ये लूप से बाहर आ जाएंगे, तो आउटपुट अपने पास क्या आएगा, सिर्फ bn ये आएगा आउटपुट, है ना। ये हुई ब्रेक स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। तो आइए हम लोग कंटिन्यू ब्रेक देख लिए, आइए हम लोग पास स्टेटमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं i0 1, ठीक है, while लेंथ s, ठीक है। ये पास, ठीक है, कुछ नहीं करें हम लोग, आई को वही करें, फिर वाइल लूप के बाहर आएंगे और प्रिंट आई करेंगे, ठीक है, सिंपल सा, कुछ नहीं एग्जीक्यूट करें हम लोग, लूप के बाहर आके प्रिंट करें हम लोग, ठीक है। तो इसका आउटपुट किस तरह कैलकुलेट होगा, आई क्या है 0, लेंथ होगा 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ 6 कंडीशन ट्रू, तो आई क्या हुआ 0 + 1 हुआ, अभी एक कंडीशन इफ कंडीशन दे क्या हो रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट हुआ आई 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सा कुछ भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं कर रहे ना, पास जनरल इसीलिए कर रहे थे, कुछ भी प्रिंट ना करवाना, कुछ भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करवाना, बस लूप चले इसीलिए। तो आई में क्या आ गया 1 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, यहाँ पे भी देख रहे हैं 1 में क्या ये, तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो गया 1 था, 1 + 1 2, उसके बाद कुछ प्रिंट नहीं करवा रहे, बस 2 हो गया ये, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे पर इंक्रीमेंट हुआ 2 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, एस ये आई s2 में n है, n लेस देन n इक्वल ये नहीं है, तो इफ के अंदर जाएंगे नहीं, तो यहाँ यहीं पे इंक्रीमेंट क्या हुआ 1 + 2 + 1 3 हो गया है ना, और यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, तो फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे 3 सही है कंडीशन, अब इंक्रीमेंट क्या होगा 3, पहले इंक्रीमेंट 3 + 1 4 ये हुआ, है ना, आई 3 + 1 4 में क्या है W 3 में W था, 4 में ये है, ठीक है, एस ऑफ आई 4 ये इक्वल टू कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, फिर से एक इंक्रीमेंट हो जाएगा 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, कुछ भी एग्जीक्यूट में हो जाएगा, तो आई अभी क्या है 5 है, तो 5 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू है, जैसे ट्रू है तो एस ऑफ 5 में आर है, और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो पहले यहाँ पे आर है, लेकिन आर होने से पहले आई क्या है अपने पास 5 + 1 6, तो ये फॉल्स हो जाएगी, 6 जैसे हुआ इस लूप से हम लोग बाहर आ जाएंगे, बाहर आ गए तो आई में क्या अभी अपने पास है 6 है, तो ये 6 से प्रिंट हो जाएगा। जनरली लेंथ कैलकुलेट कर दी हम लोग, है ना, सिंपल सा लेंथ फंक्शन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बोल दे कि लेंथ कैलकुलेट करना हो विदाउट यूजिंग लेंथ फंक्शन, तो हम लोग इस तरह से हम लोग हर एक कोई आइटरेशन करके लूप लगा के हम लोग लेंथ कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ पास स्टेटमेंट के साथ, तो आगे हम लोग और भी देखेंगे एग्जाम्पल, और आगे और भी पाइथन के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, धन्यवाद।